जो सवाल किया था वो आपने बता दिया। आप कह रहे राहुल जी अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे। हाँ एनीवे मैं 10 सेकंड में बात 10 सेकंड में ठीक है। मैं वरुण पुरोहित आपके पास दोबारा आती हूँ। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। हर चीज बेकार है, मात्र 10 सेकंड। वरुण जी देखिए भले आदमी, उन्होंने कहा कि पार्टी के दफ्तर में हमारा कार्यक्रम था। क्या पार्टी का या परिवार का कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से बड़ा है? वरुण जी जानते कि 7:30 बजे मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, 7 बजे तक सबको बैठना था। अब 7 बजे तो तब उठेंगे जब आप सोएंगे ठीक टाइम पे से, वो सब तो हो सकता है कि वो डिस्टर्बेंस हुआ हो। पर अभी उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी पे नहीं बोला। अरे 11 साल से जीएसटी लागू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप रिसर्च करके नहीं आए। लागू नहीं है। अब 2017 हो जाता है, कभी-कभी हो जाता है। नहीं कब से? चलिए कब से लागू है भाई? 2017 में हुई थी। खून चूसने की बात कर रहा हूँ आम आदमी की। नहीं ये आप यहाँ पर थोड़ा अच्छी रिसर्च करके आई। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु एक्ट से बना है, मुझे डॉक्टर जयंत जिज्ञासु में आऊंगी। आरजेडी के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, मुझे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी आरजेडी को? देखिए, आज के दिन तो हम सब देशवासियों को आजादी मुबारक हो, और हमारे पुरखों ने एक शानदार मुल्क हम लोगों को दिया है, इसलिए हम उन सब को नमन करना चाहते हैं। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो दीवाने किस्म के युवजन थे, उनमें यूसुफ मेहर अली साहब ने यह नारा दिया भारत छोड़ो, और ये बापू को बहुत पसंद आया। 42 के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने शिरकत की, बहुत सारे लोग तो जेल में थे, इसमें डॉक्टर लोहिया से लेकर अच्युत पटवर्धन, इन सारे लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। मैं जानना चाहता हूं कि 3259 दिन यानी अपने जीवन के 9 साल जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में बिताए, नेहरू, उनके बारे में अगर हम छोटी और ओछी बातें करेंगे तो हम गांधी का जो सपना था कि आजाद होने के बाद आखिरी इंसान जो है समाज का, उसको क्या मिलेगा, उसकी मानवीय गरिमा सुनिश्चित हो सकेगी या नहीं, इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में हम चाहते थे कि वो जो पिछले अपने वायदे कर रहे थे उस पर कोई बात कहेंगे, वचनबद्धता और प्रतिबद्धता से बंधे। अरे उन्होंने युवाओं को लेकर बात कर दिया, युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। अब दिवाली पर डबल तोहफा मिलने जा रहा है। मैं तो देश के किसानों को लेकर बात कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बेहतर होगा भारत, उसको लेकर बात कर दी है। तो कहां पर निराशा आपको हाथ लगी? जी 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 मैं यही कह रहा हूं कि लगातार वो लक्ष्य की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। कभी 2022 बोलते थे, अब 2047 तक आप इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादा और दुनिया भर में जो हम भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, हमारे आचरण से भी झलकना चाहिए। हमारे घर के अंदर भी बंधुत्व रहे और उसके जरिए हम विश्व बंधुत्व की तरफ कदम बढ़ा सके। हमारी वाणी भी गूंजे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी खामोशी भी सुनाई पड़े। किसी को यह हक नहीं है कि हमारी संप्रभुता को किसी रूप में कोई चुनौती दे सके या संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है, ऐसा आरजेडी का मानना है शहजाद। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताना चाहिए कि जो अमेरिका, जिसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है हमारे देश के आंतरिक मामलों में या हमारे विदेश नीति को कुप्रभावित करने में, अभी तक एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो आज अगर लाल किले के मंच से उन्होंने यह बात कही होती तो बोला तो है, बताया कि भारत के किसान, मछुआरे, पशुपालक इंपॉर्टेंट हैं, वो किसी के दबाव में नहीं काम करेंगे। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को जो है हम राशन दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। तो आज हमारा देश सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर नहीं कर रहा है, बल्कि प्रियंका जी मुझे कहने की अनुमति दें कि मीडिया रेखा से भी नीचे बहुत सारे लोग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानकारी होती है। ये सुसूचित करना उनको, उनका सचेतीकरण, शहजाद काउंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है असहमति का असहमति, अरे मैंने आपको बहुत समय दे दिया, सुन तो लीजिए। सहमति का विवेक कैसे निखरे, यह भी तो काम है। आप कह रहे हैं कि विदेश नीति पर कुछ नहीं बोले, डोनाल्ड ट्रम्प पर कुछ नहीं बोले। मुझे लगता है कि आपको दोबारा सुनना चाहिए। बोलिए। तरीके से जवाब देता हूं, ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं। अब आज के दिन हो गया, अरे हो गया जिज्ञासु जी, अब मुझे बाकियों के पास भी जाना, सुन भी लीजिए। अब आपने जिज्ञासा जो इतनी जगा दी है उसके जवाब ले लीजिए। हाँ, बिंदुवार तरीके से। पॉइंट नंबर 1, नेहरू जी को छोटा ओछा, हमने तो नेहरू जी को सम्मान दिया लाल किले की प्राचीर से, पर उनके वंशज जो है आज राष्ट्रीय कार्यक्रम में पधारे नहीं। और दूसरी बात, आंबेडकर जी को पैरों तले और भगत सिंह से लालू जी की तुलना, ये कौन कर रहा है भाई?
ये उनका सम्मान हो रहा था क्या? अरे भाई जिज्ञासु जी, आपको थोड़ा जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा के ऊपर काबू रखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलती डिबेट। जिज्ञासु जी, ये कोई जंगल राज नहीं है, ये डिबेट राज है। और प्रियंका जी को डिबेट चलाने दीजिए भाई, हर वाक्य में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। 4 वर्सेस 1। जिज्ञासु मैंने आपको पूरे अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। आपने इतना लंबा यहाँ पे एक मुशायरा किया, अब बाकी सुनेंगे ना? केवल आपका मुशायरा चलेगा क्या? सुनिए अब जिज्ञासु जी, कान खोल के सुनिए, एक एक करके सुनिए, इतना टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। दूसरी बात, अब ये संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बड़ा बंधुत्व निभा रहे हैं आप लोग कि देखिए ना, सिंदूर ऑपरेशन को तमाशा कहना, सिंदूर ऑपरेशन के विषय में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की गई, कहा गया कि ये जो सिंदूर है ये फेलियर और छुटपुट है। आप तो आर्मी की नहीं मानते, मोदी जी की और डीजीएम ओकेएमए को कहाँ मानेंगे? और ये जो 50% टैरिफ लगा है ना प्रियंका जी, ये 100% प्रूफ है कि भाई वो जो आदमी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है, वो हमारा सिंदूर रोक देगा। और जब महादेव में मारे जाते पहलगाम के आतंकी, तो ये बोलते महादेव सांप्रदायिक है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, संविधान का सम्मान है। और मैंने शुरुआती टिप्पणी की थी कि संविधान को लागू 370 हटाकर हमने किया। आपका क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना। और आखिरी टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ, देखिए ट्रंप के विषय में 10 सेकंड से ये कहना चाहता हूं कि भाई ये वो देश नहीं है कि जब 94 में कॉल आता था न्यूक्लियर टेस्ट रोक लेते थे। आज तो ट्रंप ने फोन कर करके थक गया, पर वो तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है हमें। ट्रंप के कहने, अमेरिका के कहने पर न्यूक्लियर टेस्ट रुके इस देश में। बताइए किस गवर्नमेंट में? क्योंकि 26/11 के बाद क्या भारत का रुख एकदम क्लियर है। भारत किसी दबाव में काम नहीं करता। नहीं जयंत, जिज्ञासु जी, मेरे को बाकियों के पास भी जाना है, अनिल झा के पास में जाऊंगे, आप वेट करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। अनिल झा जी, युवाओं को लेकर हर बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। 1 लाख करोड़ की जो योजना है उसका ऐलान कर दिया है। अब जितने भी नए युवा जो रोजगार पाएंगे उनको 15,000 भी मिलेंगे, और जो रोजगार देंगे उनको भी मदद मिलेगी। तो इसकी तो एकदम सराहना करनी चाहिए ना। देखिए, पिछले 78 वर्षों पे देश ने तरक्की की है, लगातार प्रगति की है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को तरक्की और प्रगति करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के मामले में बात कही या सुरक्षा के मामले में जो बात कही, वो जो पहले जो वादे किए थे, मुझे लगता है नाम बड़े और काम छोटे हो गए। आज भी जनता आजादी के बाद अपनी असली सुविधाओं का इंतजार कर रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस के विषय में चर्चा करी। ये कोइंसिडेंट है कि शहजाद पुनेवाला जी कभी भाजपा में नहीं रहे, ना आरएसएस में रहे, और मैं आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं। परेशान होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आ गया, क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का मुझे लगता था वो बेहतर है, अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आज मैं देख रहा हूं जब आरएसएस के संघ प्रमुख ने संकेत दे दिया कि 75 वर्ष के बाद सबको हट जाना चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारी पे लाना चाहिए। बयान कड़े हैं, नतीजे भी कड़े होने चाहिए। सिर्फ शब्दों की सीमा से सुरक्षा नहीं मिलती है। और जिस सिंदूर की हम लोग चर्चा बार बार कर रहे हैं, सिंदूर का सम्मान तो मेरी माता ने भी किया, मेरे परिवार में मेरी बहनों ने किया, सभी लोगों ने सिंदूर का सम्मान किया। हम भी देश की सुरक्षा का सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के चर्चा किया था, तो मुझे लगता था कि बलूचिस्तान के लोग तो आजादी लेने के लिए बैठे हुए हैं, बस अरे अनिल झा जी, ऑपरेशन सिंदूर पर तो सबको एकजुट होना चाहिए ना। आजादी की बात भी जिन आतंकियों ने जिन आतंकियों ने सिंदूर को मिटाया, मेरे घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंदूर को किसी ने नहीं मिटाया। अरे सिंदूर को सिंदूर का अर्थ है सब सिंदूर का सम्मान करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कभी सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? दिल्ली के अंदर बैठी हुई विधायक उनको सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? सीतारमण, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वही आप कह रहा हूँ। अरे आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सोच समझ की बात कर रहे हैं, आप बोल कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिंदूर नहीं लगाती। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, सिंदूर का सम्मान मेरी माँ बहनें सब करती हैं। एक सेकंड, मेरी माँ बहनें सब करती हैं। आप लोग करते हैं क्या सम्मान? एक सेकंड, आप लोग सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का विषय नहीं है। सिंदूर का सम्मान मेरे सब राजनीति का विषय नहीं है, उस पर एकजुट होना चाहिए, जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका। बोलिए शहजाद, देश तरक्की कर रहा है। पहले तो अनिल झा जी हमारे साथ थे जब अरविंद केजरीवाल ने, सुन लीजिए अनिल झा जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। अनिल जी, आप देखिए भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग, भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग आज आप पर होगी, तो आप सम्मान से सुनेंगे मेरी बात। मैंने आपकी बात सुनी।
जब ये भाजपा में थे तब केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में छपे थे, तो यही कैंपेन करते थे कि केजरीवाल से बड़ा देशद्रोही नहीं। हाँ। जब केजरीवाल ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल उठाए और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाए, यही अनिल झा जी कैंपेन करते थे। और मिस्टर अनिल झा जी, सिंदूर श्रृंगार का विषय तो है महिलाओं का, पर ये शक्ति का विषय जब दुर्गा के हाथ में और जब हनुमान जी के शरीर पे आता है तो भक्ति का और शक्ति का परिचय देता है। इसलिए इसको अपनी पुरुषवादी सोच से मत जोड़िए। सिंदूर बहुत बड़ा है, सिंदूर श्रृंगार नहीं, सिंदूर शक्ति का भी परिचय देता है। कोई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सिंदूर डाले ना डाले वो उनका विषय है, आपको इस पे नहीं बोलना चाहिए। पर स्वाति मालीवाल की के साथ जो किया आपकी पार्टी ने, अब उसकी संगत में लग रहा है। ठीक है, तौसीफ खान मैं आपके पास आऊंगी। तौसीफ खान, विरोधी टिप्पणी, तौसीफ खान, महिलाओं को तय करेंगे क्या कि महिला मंगलसूत्र डालेगी कि नहीं डालेगी? आप कौन होते हैं? आप अनिल झा जी, देखो आपको ना इस तरह के बयान के लिए अनिल झा मैं आपको मौका दे रही हूँ, माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं अरे नहीं, अरे जो सिंदूर का सम्मान हम करते हैं, मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर लगाती रही। मंगलसूत्र पहनेगा? अरे मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर का सम्मान करी है। जो सिंदूर लगाते ही नहीं वो लोग सिंदूर की बात करते हैं। अरे जिन आतंकियों ने, मैं देख रहा हूँ जिन आतंकियों ने तौसीफ की माँ भारत की महिलाओं से पूछिए, तौसीफ नहीं करते क्या? तौसीफ की माँ या बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, वो नहीं डालती सिंदूर, तो नहीं करते सम्मान? ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई? ममता बनर्जी को मैंने नहीं देखा, मेरे उसमें जाना भी नहीं मुझे, पर क्या तरीका है ये बोलने का एक महिला के विषय में? अरे भारतीय सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में सभी लोग तो अरे यार धर्म को जो मानती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। अरे झा जी देखिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं किसी, देखिए मैं तो देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म को मानने वाले मुख्यमंत्री और सिंदूर का महत्व आप समझते हैं, अगर सिंदूर लगाते हैं तो ठीक है। नहीं, तौसीफ खान मैं आपके पास आऊंगी। मेरी पत्नी मेरे लिए सिंदूर लगाती है। अरे मेरी माँ मेरे पिता के लिए लगाती नहीं। के बयान देंगे तो आप ही के खिलाफ महिलाएं आ जाएंगी और प्रदर्शन करेंगी। इस तरह के बयान में सोच समझकर बोलिए। आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तौसीफ खान, अरे आप मुझे मत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो महत्वपूर्ण बात कही वो घुसपैठियों को लेकर भी कही और कहा कि इस पर हम एक मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता का सबब है, ये चुनौती है, ये चिंता है कि हमारे देश में घुसपैठिए आ जाते हैं और उसके बाद बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इस पर कदम उठाने चाहिए, सख्ती से उठाने चाहिए। इस बयान से क्या आपत्ति है?